Good afternoon, friends. This video on one of the important SOP CBIC ने इशू की है pertaining to scrutiny of GST return under section 61 read with rule 99 for the periods 2017-18 and 18-19. एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया नंबर 2/2022 डेटेड 22 मार्च 2022 और इस इंस्ट्रक्शन में इन्होंने ये डाला कि अब डिपार्टमेंट हमारे जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा फॉर 17, 18 एंड 18, 19. इस एसओपी में इंस्ट्रक्शन में ये डाला गया कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसीड्योर क्या होगा और किस पैरामीटर पे ये सेलेक्ट करेंगे फॉर सेंडिंग नोटिसेस फॉर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न. सेक्शन 61 का रेफरेंस डाला रेड विथ रूल 99, यानी एनी प्रॉपर ऑफिसर आपके रिटर्न को स्क्रूटिनाइज कर सकता है टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन जीएसटी रिटर्न. अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो वो आपको एक नोटिस भेजेगा ASMT 10 में जिसको आपको रिप्लाई करना है. जब आपके पास नोटिस आएगी तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप उनकी डिस्क्रिपेंसी जो उन्होंने देखी उससे मान जाइए तो टैक्स पे कर दीजिए, इंटरेस्ट जो पे करना है पे कीजिए और पेनाल्टी एज एप्लीकेबल. अगर आप नहीं मानते तो आपको एक्सप्लेनेशन अपने आंसर के साथ रेडी रहना पड़ेगा. तो क्या आप तभी तैयार होंगे जब नोटिस आएगी? आप 17, 18 और 18, 19 के लिए जब हमने जीएसटी रिटर्न भरे थे, हम सबको मालूम है कि हमसे कितनी गलतियां हुई थी और तब उस पीरियड के लिए जीएसटी एक्ट 2A था भी नहीं. तो आप सबसे पहले अपने लिए अपने डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर लें, रिकंसाइल कर लें. कहीं पे डिफरेंस है तो यू मस्ट नो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई में हो, चाहे वो आईटीसी में हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट में हो. DGARM डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो सेलेक्ट करेंगे किसको नोटिस भेजे जाए. प्रॉपर ऑफिसर जो आपको नोटिस भेजेगा वो सुपरिंटेंडेंट होगा विद द परमिशन ऑफ AC एंड DC, जो आपको नोटिस भेजेगा ASMT 10 में अगर उससे कोई भी डिस्क्रिपेंसी मालूम पड़ी. आप या तो पे करेंगे टैक्स along with interest and penalty as applicable, या आप उसे रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई इन ASMT 11 में करेंगे. अगर वो आपकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है तो वो आपको ASMT 12 में एग्री कर जाएगा कि ठीक है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो करेक्ट है, वी एग्री फॉर दैट. फिर आपके लिए कोई डिफरेंसेस ऑफ टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी, नाइदर इंटरेस्ट नॉर पेनाल्टी. लेकिन अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया और वो एग्री नहीं कर रहा तो उस केस में आपके अगेंस्ट में प्रॉपर जीएसटी ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 65 या स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 जो नॉमिनेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, जहां पे वैल्यूएशन और क्रेडिट इन डाउट है, या सेक्शन 67 जहां इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर डिपार्टमेंट इनिशिएट कर सकता है. And then they can issue so-called notice. either under section 73 non-fraud cases
और अंडर सेक्शन 74 फ्रॉड केसेस, यानी ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो सेक्शन 61 में रेड विथ रूल 99 एक्सप्लेन किए गए हैं। अब ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिस बेसिस पे आपके पास स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न के लिए नोटिस आ सकता है? तो उन्हें 13 इंडिकेटिव रिस्क पैरामीटर दिए हैं। आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी के लिए 13 इंडिकेटिव, यानी ये पैरामीटर वो चेक करेंगे, उस पैरामीटर पे अगर डिफरेंसेस रहे तो आपके पास नोटिस फॉर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न फॉर 17, 18 एंड 18, 19 के लिए आ सकता है। सो वो पॉइंटर्स क्या हैं? आउटवर्ड सप्लाई में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा अगर आपने जो आउटवर्ड सप्लाई और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स जो जीएसटीआर 1 में दिखाया है और वो जीएसटीआर 3B से मैच नहीं करता, फर्स्ट पैरामीटर। एंड आपको मालूम है एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022, अगर डिफरेंस हुआ तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा एंड दैट कैन बी रिकवर्ड विदाउट इशुएंस ऑफ सो कॉज्ड नोटिस, जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 कहता है। बट दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर इवन फॉर सेंडिंग नोटिसेस फॉर स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न। सो बी रेडी, अगर आपका डिफरेंस है जीएसटीआर 1 एंड 3B में, हो सकता है उस पीरियड में आप तैयारी करें कि ये डिफरेंस किस लिए था। यू शुड बी रेडी विद द आंसर। सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि आपकी सप्लाई जो आपने गवर्नमेंट नॉमिनेटेड स्पेसिफाइड टैक्स पेयर को की, उसने टीडीएस डिडक्ट किया, तो उसने जीएसटीआर 7 भरा होगा, या आपकी सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटीआर 8 भरता है और टीसीएस काटता है, तो उसके अंदर भी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई डालते हैं, जीएसटीआर 7 में टीडीएस के लिए, जीएसटीआर 8 में टीसीएस के लिए, और ये वैल्यू आपकी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ जीएसटीआर 1 से मैच होनी चाहिए, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स आपने जीएसटीआर 3B में पे कर दिया हो। ऐसा नहीं हो कि आपका टीडीएस मान लीजिए डिडक्ट हुआ 10 लाख पे और आपने आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख की दिखाई है, मिसमैच। सो आपको ये रिकंसाइल करना पड़ेगा एंड दिस कैन बी क्रॉस चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय द डिपार्टमेंट GSTR 7 and 8 TDS and TCS with your outward supply in GSTR 1 and then corresponding taxes are being paid through GSTR 3B. तीसरा पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है, आप जब GSTR 1 भरते हैं तो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई, कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्रॉस वेरीफाई, चेक, रिकंसाइल करना पड़ेगा अपने ईबे बिल से। आपने जितने भी ईबे बिल जनरेट किए हैं वो चेक करने पड़ेंगे, उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ईबे बिल आपने ज़्यादा वैल्यू के लिए किए हैं और आउटवर्ड सप्लाई आपने कम वैल्यू की दिखाई हुई है जीएसटीआर 1 में, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा और रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Coming to the fourth item, interest on delayed payment of tax. We all know, unfortunate part, with retrospective date from July 1, 2017, नेट टैक्स लायबिलिटी पे लगता है। तो अगर मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है और उसी पीरियड में 80,000 रुपये का आपका ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ 20,000 रुपये कैश में पे करने थे। दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स लायबिलिटी। इंटरेस्ट उसी पे लगेगा एंड दैट टू विद रिट्रोस्पेक्टिव डेट जुलाई 1, 2017। बट ऐसा हो सकता है कि पास्ट में बहुत डिस्प्यूट था, हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट पे ना किया हो तो नेट टैक्स पे देना है, पे कर दिया हो बट ग्रॉस टैक्स पे कर दिया हो तो एक्सेस जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आप रिफंड मैकेनिज्म में देखिए, विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप वापस लीजिए डिपार्टमेंट से। बट दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई। अगर लेट फीस, डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 जो स्टेटमेंट है, जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है अंडर सेक्शन 39, अगर लेट फीस आपने पे नहीं की है फॉर लेट फाइलिंग तो उसके लिए भी आपके पास नोटिस आ सकती है। आउटवर्ड सप्लाई यहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया। अब इंडिकेटिव पैरामीटर फॉर आईटीसी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या है। पहला,
जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर IGST की क्रेडिट लेते हैं टेबल 4A1 ऑफ GSTR 3B, वो आपके डेटा को आइस गेट से क्रॉस चेक वेरीफाई करेंगे. यू नीड टू बी रिकनसाइलिंग एंड वेरीफाइंग कि आपका फिगर आइस गेट से मैच कर रहा है. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड RCM की लायबिलिटी जो टेबल 4A2 एंड 4A3 ऑफ GSTR 3B में जो आप डालते हैं, जिसकी क्रेडिट लेते हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स टेबल 31D ऑफ GSTR 3B में आपने पे किया या नहीं किया, और पे कैश में किया कि नहीं किया. RCM इज ऑलवेज टू बी पेड इन कैश, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स जो आपने RCM का पे किया वो टेबल 6 ऑफ GSTR 3B से वो मैच करेंगे पैरामीटर. नेक्स्ट, ISD की जो क्रेडिट आपने ली अंडर टेबल 4A4 ऑफ GSTR 3B, उसको वो GSTR 2A से जाके मैच करेंगे. कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल जनरेट होती है वो आपकी GSTR 6 जो ISD ने फाइल की है वहाँ से उसको वेरीफाई किया जाएगा. यानी आपको ये सारी रिकन्सिलेशन अपने एंड पे फॉर 17, 18 एंड 18, 19 करनी है. नेक्स्ट, अदर क्रेडिट. सो अदर क्रेडिट आपकी आती है टेबल 4A5 में, जिसको आपको अपने GSTR 2A से मैच करना है. SOP ऐसा कहता है. बट एज आई सेड, और मेरा वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए. मेरे हिसाब से GSTR 2A का कोई रिलेवेंस नहीं है प्रायर टू 1 जनवरी 2022. Talk to your clients from anywhere. Access your data anytime. And from any device. Try Zoho Books. With effect from 1 January 2022, yes, GSTR 2B का रिलेवेंस है, बट प्रायर टू दैट मुझे सिर्फ 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है टू अवेल द क्रेडिट. मेरे पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होने चाहिए, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, और बिंग रिसिपिएंट आप GST का रिटर्न रेगुलरली भर रहे हैं. हो सकता है ना कि 2A में इसलिए नहीं आ रहा कि सप्लायर ने गलत GST नंबर डाल दिया हो, B2B को B2C में दिखा दिया हो, इंट्रा स्टेट को इंटर में दिखा दिया हो, GSTR 1 ही भरा है बट 3B नहीं भरा, तो फिर क्या होगा. सो दीज आर द पॉइंटर्स. मेरा डिफरेंट वीडियो है इस टॉपिक पे, आप वॉच कीजिए. बट SOP कहता है वो 2A से मैच होना चाहिए, बट टेक्निकली हम फाइट कर सकते हैं. वी कैन फाइट इट आउट, एंड ऐसे पॉइंटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहां हम कह सकते हैं. इवन भारती एयरटेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उन्होंने कहा GSTR 2A इज नथिंग बट ए फैसिलिटेशन. GST सेल्फ असेसमेंट टैक्स है. अगर आपने चारों कंडीशन सेटिस्फाई की, आप फुल क्रेडिट लीजिए. 2A इज ओनली फैसिलिटेशन, और 2A के लिए आपको मालूम है 17, 18 और 18, 19 में तो 2A था ही नहीं. आया ही बिगनिंग ऑफ 2019 से, बट नाउ इट इज अवेलेबल विद द पास्ट पीरियड. आपको तैयारी करनी है, रिकन्सिलिएशन, वेरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन सब तैयार करना है अपने आप को. एक और चीज इन्होंने कही कि मान लीजिए कोई सप्लाई है जिस पे आपने क्रेडिट ले ली, और उस सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट, बैक डेट से, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. ऐसा इंस्ट्रक्शन में कहा है. बट वी हैव लीगल ग्राउंड टू आर्ग्यू एंड से नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता अनलेस कैनिवेंस इज बीइंग प्रूवन. सप्लायर ने किस रीजन से कैंसिल कराया, विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट कैसे कैंसिल हुआ. अगर एज ए बायर मेरा कोई कैनिवेंस नहीं है तो आप मेरी क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकते. टू गुड जजमेंट. LGW इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट, ओडिशा हाई कोर्ट ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इवन कई बार सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया पर टैक्स उसने ले लिया था, सो सप्लायर डिफॉल्टेड. इस पे भी लीगल आर्गुमेंट हो सकता है. DY बेथल इंटरप्राइजेस मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट. यू नीड टू बी रेडी विथ योर आंसर्स, लीगल आंसर्स एज वेल एज. आप देख लें कि आपको अगर ऐसी नोटिस आती है तो आपके पास बेस्ट क्या आंसर्स अवेलेबल है. हैविंग सेड दैट, अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो क्रेडिट है, जिस क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, उसमें कॉमन क्रेडिट भी होती है जिसमें एग्जेम सप्लाईज के लिए आपने यूज की है, तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. रूल 42 एंड 43 वो भी क्रॉस चेक वेरीफाई करेंगे. फिर देन आपको टाइम लिमिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4
टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट 17-18 के लिए लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019। 18-19 के लिए लास्ट डेट होगी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अर्लीस्ट अप टू डेट ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 of September in next financial year following the end of financial year or date of furnishing annual return whichever is earlier. So 18-19 के लिए आपके लिए डेट होगी 20th October 2019। So मान लीजिए आपने GSTR 3B अपना लेट भरा, पर क्राइटेरिया आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का फॉलो करना है। दैट इज द टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट। अब ये डिस्प्यूट की GSTR 3B अंडर सेक्शन 39 रिटर्न है या नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ आप एंड कंपनी फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ भारती एयरटेल लार्जर बेंच जजमेंट रेशियो डेसिडेंडी, उन्होंने कह दिया कि GSTR 3B इज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। मेरा डिफरेंट वीडियो है, मैंने कहा है कि भारती एयरटेल को एज सच उनको रिलाई नहीं करना था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिट्रोस्पेक्टिवली इंसर्शन ऑफ GSTR 3B अंडर रूल 61 सब रूल 5 वाज नॉट टेस्टेड। सो वो अलग बात है, बट GSTR 3B इज रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सो यानी वो डिस्प्यूट जो था पास पीरियड के लिए बाय दिस भारती एयरटेल जजमेंट एज फॉलोड इन आप एंड कंपनी, आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट को देखना पड़ेगा। कोई क्रेडिट बियॉन्ड टाइम लिमिट तो नहीं है। इसके बाद जो ओवरऑल आप सारी चीज़ें देखेंगे, जब ITC आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, मैच कर ली, वेरीफाई कर ली, तो आप सारी एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें रेडी कीजिए। ये सारे इंडिकेटिव पैरामीटर हैं, इसमें और भी कोई पैरामीटर ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये इंडिकेटिव रिस्क पैरामीटर है जो SOP में डाले गए हैं। SOP मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहे वहाँ से डाउनलोड कर ले, एंड दिस इज द समरी जो उनने इस SOP में डाली है। प्रॉपर ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट होगा जो अंडर सेंट्रल जुरिडिक्शन में होता है, विद द परमिशन ऑफ AC एंड DC वो आपको स्क्रूटनी रिटर्न के लिए नोटिस भेजेगा। और इसमें कहा गया है कि मिनिमम 3 स्क्रूटनी नोटिसेस अगर ये रिस्क पैरामीटर हैं जो DGARM भेजेगी, उसके बेसिस पे ये नोटिसेस भेजे जाएंगे जो इंडिकेटिव पैरामीटर्स दिए गए हैं। आप अपनी तैयारी करें, वेरीफाई करें, क्योंकि 17, 18 और 18-19 के रिटर्न हमने कैसे भरे हमें मालूम है। अगर डेटा मैच नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं होगा, तो आपको तैयारी करनी है कि ये डिफरेंस क्यों है, इसके आंसर आप बनाएं। मैं नहीं कहता कि उसमें टैक्स की लायबिलिटी होगी, हो सकता है टैक्स की लायबिलिटी हो, अगर है तो दे दीजिए, जिससे सेक्शन 73 में पेनाल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर सो कॉज नोटिस अगर आपको इशू करेगा तो 74 लगाने की बात करेगा और पेनाल्टी भी आपसे मांगेगा अलॉन्ग विथ टैक्स एंड इंटरेस्ट। सो बी केयरफुल। प्रिपरेशन टाइम SOP मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये था, हमारी तैयारी, कि हम तैयार हैं फॉर 17, 18 एंड 18-19। एज पर इंफॉर्मेशन कमिंग आउट, more than 35,000 scrutiny notices for GST return department ने 17-18 के लिए भेज दिए हैं। So we have to be very careful. We must proactively अपने एंड पे सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, रिकनसाइल करें और उसके आंसर्स तैयार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।